बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी कंपनी को जो मेगा प्रोजेक्ट मिलते हैं, बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो वो मशीनरी और मैन पावर की बुनियाद पर और कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा हो, उस बुनियाद पर कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं। कंपनी ने देर ना लगाई हो प्रोजेक्ट ख़त्म करने में, वक्त से पहले या वक्त पर ही प्रोजेक्ट ख़त्म किए हो, तो जो कंपनी होती है उसका जो रिकॉर्ड है वो अच्छे से अच्छा होता चला जाता है। इसी तरह कंपनी इकामे वक्त पर बनाती हो, कंपनी अच्छी सैलरियां देती हो, और जो क्लाइंट होता है जब वो विज़िट करे, लेबर और स्टाफ की रिहाइशें देखे, दीगर सहूलियात देखे, तो उससे क्या है कि कंपनी का प्लस पॉइंट बनता है। सपक के पास बेशुमार मशीनरी है, बेशुमार मैन पावर है, और सबसे ज़्यादा जो अभी रिसेंटली काम इनका चल रहा है वो रियाज़ में है। जद्दा में कुछ प्रोजेक्ट ख़त्म हुए हैं, न्यूम में कुछ प्रोजेक्ट ख़त्म हुए हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़े जो प्रोजेक्ट हैं जो बिलियंस में आते हैं, वो रियाज़ में हैं। अभी जद्दा मक्का में काम मिलना बाकी है। हज के बाद यानी प्रोजेक्ट मिलते हैं, सब लोग जानते हैं सऊदी अरब में, तो उधर भी मिल जाएंगे, दूसरे शहरों में भी। अब क्या है कि जो लोग इस कंपनी में आने के बारे में डर रहे हैं कि 1400 रियाल सैलरी होगी, 1600 रियाल सैलरी होगी, कैसे गुजारा होगा, ये स्टार्टिंग होती है किसी भी कंपनी में। आप दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी में भी जाएंगे तो आपकी ट्रेड वाले लेबर लोगों की यही सैलरियां होती हैं, 1600, 1800, 2000। इसके बाद जो है, जैसे ही आपका एग्रीमेंट ख़त्म होता है तो आपकी सैलरी में इजाफ़ा कर दिया जाता है। कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि अपने अच्छे वर्कर्स को या अच्छे एम्प्लॉइज़ को ज़ाया करे, वेस्ट करे। और जिन लोगों के साथ जो कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, उन लोगों के साथ ज़्यादती होती है जो कंपनी के जो डंप ट्रक होते हैं, जो ग्रेडर वगैरह होते हैं, जो ड्रोज़र वगैरह होते हैं, लोडर शावल वगैरह, ये लाखों करोड़ों की मशीनरी होती है। यहाँ पर अनाड़ी किस्म के ऑपरेटर जो आ जाते हैं, जिन्होंने काम नहीं सीखा होता, तो मशीनरी को नुकसान पहुँचाते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। वक्त पर पानी नहीं डालते रेडिएटर में, वक्त पर तेल नहीं चेक करते। क्या होता है कि कंपनी की जो मशीन्स होती हैं, महंगी मशीनें, डंप ट्रक वगैरह, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, या ग्रेडर का ब्लेड तोड़ देते हैं, काम नहीं आता होता। इसकी वजह से फिर कंपनी कई दफ़ा वार्निंग भी देती है। जब बार बार कोई इस तरह करे या ड्यूटी वक्त पर ना करे, तो फिर कंपनी का राइट बनता है कि वो उसका खरूज लगाए, या उसको टर्मिनेट करे, या उसको उसके दिन काटे। ऐसे लोग जो भगोड़े होते हैं, जो जिनके साथ जो समझते हैं कि ज़्यादती हुई है, वो फिर कमेंट करके कहते हैं कि ये कंपनी अच्छी नहीं है। कंपनी में जब इतनी बड़ी मशीनरी है, इतनी बड़ी मैन पावर है, तो कंपनी अच्छी है तो उसने इतना सारा कुछ गेन किया है, या फिर उसको आसमान से सारा कुछ टपक पड़ा। एक पीछे स्ट्रगल होती है 40 साल की, 30 साल की, फिर जाकर कंपनियां एक बड़ा नाम ब्रांड बनती हैं, एम्पायर खड़ा होता है। एक ही दिन में एम्पायर खड़ा नहीं हो जाता। लोगों की बातों में ना आए, डेलीगेशन मौजूद है, आप लोग इंटरव्यू दें और अपना रिज़ल्ट स्टार्ट करें।